मधुपुर के डंगालपाड़ा में ईस्टर्न रेलवे द्वारा जमीन की खुदाई की जा रही है, जिसमें एक तालाब का निर्माण किया जाएगा, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे द्वारा उनके पर्चे की जमीन जबरन कब्जा किया जा रहा है। जमीन का मामला यहाँ तो पूरा ट्रांसपेरेंसी क्लियर है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। रैयत का ज़मीन है, 1932 खतियानी का ज़मीन है। रैयत यहाँ पर ज़मीन का कागजात लेके खड़े हैं और हमारे DAN साहब जो बोले हैं कि हम कल आएंगे नापने के लिए, स्थल पर आए ने काम लगा दिया। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होने की स्थिति में है। स्पष्ट क्लियर कर दे उसको, कहाँ ज़मीन आपका है, कहाँ मेरा है। डॉक्यूमेंट मेरे पास है और 1932 का जो सेटलमेंट, गेंजा सेटलमेंट का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और वो एलिगेशन लगाता है कि नहीं गलत डॉक्यूमेंट है। क्या आप बताइए, पारदर्शिता साफ है कि 1932 सेटलमेंट का कोई बदल सकता है क्या उसको, जमाबंदी रैयत को? और हम लोग आज तक मालगुजारी दे रहे हैं और बार बार एक बार नापी भी होती है। तत्कालीन एसडीओ थे, इनके लाल समय में भी नापी हुई है। मापी होने के बाद भी आज तक कोई विचार नहीं किया गया और ज़बरदस्ती घेरना चाहता है। इसलिए हम लोग एक मुश्त है और हम लोग लड़ाई लड़ करके ही लेंगे, चाहे नतीजा जो हो। है कि हमारी ज़मीन पर जो है AN साहब लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना मशीन लगा के उसको जो है अपने कब्जा में लेना चाह रहे हैं। हम लोग अपना जो है पर्चा दिखाए 1932 गेंजर सेटलमेंट का, तो उन्होंने कहा कि ये फॉल्स है और ज़बरदस्ती हम लोगों का ज़मीन पर वो जो है कब्जा नाजायज़ तरीके से करना चाह रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसका सही तरीके से वो अपना भी कागज़ पत्र लेके आएँ, नक्शा लेके आएँ और नाप के अपना ज़मीन को अलग कर दें, हम लोग की ज़मीन को अलग कर दें, अपना काम करें। हम लोग को उससे क्या लेना देना है उनकी ज़मीन से। ईस्टर्न रेलवे के अधिकारीगण बिना अनुमति वार्ड पार्षद या नगर पालिका से लिए हुए डंगालपाड़ा में जो है गड्ढा वगैरह है जो खन किए हैं, जिससे जो है डंगालपाड़ा के लोगों को, बच्चों या जानवरों को है जो खतरा उत्पन्न हो गया है। गड्ढा खनने के लिए न तो उसमें बैरिकेडिंग की गई और न ही सुरक्षा के मापदंडों का जो ध्यान रखा गया है। दूसरी बात, उनको बहुत पहले ही है जो ज़मीन नापी कर करके है जो दे दिया गया था, जिस पर वो आगे भी गए हैं, उससे वो सहमत हो गए थे। फिर बिना है जो जानकारी दिए हुए अपने बाउंड्री के भीतर आकर के बाहर जा कर के रैयतों को ज़मीन ज़बरदस्ती है जो काम करवा रहे हैं। मामले को लेकर एक तरफ जहां रेल अधिकारियों का कहना है कि यह ज़मीन रेलवे की है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय जमाबंदी पर्चाधारियों का कहना है कि उनके पर्चे की जमाबंदी ज़मीन, जो कि पनाह कोला मौजा में है, का कुछ हिस्सा तालाब में जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर मधुपुर रेलवे के सहायक अभियंता गोपाल कुमार पाठक ने कहा, संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना देकर सरकारी अमीन से मापी कराकर विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी भी बताना चाहते हैं कि जो भी रेलवे का पड़ती ज़मीन जहाँ भी इंडियन रेलवे में है, वो अभी इंडियन रेलवे की पॉलिसी है कि पड़ती ज़मीन को हम लोग या तो फॉरेस्ट में बदल दें या तो फिर पॉन्ड बना के उसे इन्वायरमेंटल व्यू से उस एरिया को बिल्कुल इको फ्रेंडली बना दें। ठीक है, इसी पॉलिसी के तहत हम लोगों ने जो डांगलपाड़ा में हमारी रेलवे की ज़मीन है, उसे हम लोग पॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए रेलवे का काम चल रहा है। इसमें कुछ रैयत लोग हमारे पास आए उस ज़मीन का क्लेम करने के लिए, तो इसमें अभी प्रेजेंटली उन्होंने भी अपना दावा रखा कि सर ये ज़मीन हमारी है और रेलवे एज पर जो रेलवे प्लान, लैंड बाउंड्री प्लान है, उसके अकॉर्डिंग वो रेलवे की ज़मीन है और जो अभी प्रेजेंटली रेलवे के रिकॉर्ड में है वो रेलवे की ज़मीन है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस मसले का सलूशन के लिए हम लोग, मैं आज खुद ही SDO मधुपुर और CO मधुपुर को चिट्ठी लिख रहे हैं उस ज़मीन का फिर से उसका ज्वाइंट डिमार्केशन, जो भी सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन के साथ ज्वाइंट डिमार्केशन उस बाउंड्री का हो जाए। उसके बाद फिर जो भी उनका डिसीजन होगा, अगर रेलवे के पक्ष में नहीं होगा तो फिर रेलवे वाले भी कोर्ट में जाएंगे, अगर उनके पक्ष में नहीं होगा तो वो भी अपना जो उनके हिसाब से सही लगेगा। बट एज पर रेलवे रिकॉर्ड वो रेलवे की है। तो हमारा एज पर फील्ड रिकॉर्ड है, एज पर फील्ड रिकॉर्ड जो रेलवे की लैंड बाउंड्री प्लान जो डिवीजन से हमारे पास आती है, उसके अकॉर्डिंग वो जो ज़मीन है वो रेलवे की है। बाकी जो डीड और जो लैंड पेपर रिकॉर्ड के बात वो फॉलो कर रहे हैं, तो अगर वो उनका वो अगर प्रूफ जानना चाहते हैं, उनके लिए उनको डिवीज़न को अप्रोच करना होगा।